हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन के एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन के लेखा मानकों के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन सा हट चुका है, कौन सा बचा हुआ है अभी। इन लेखांकन मानकों के आधार पर ही लेखांकन कार्य किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। देखो, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे 32 हुआ करते थे। अभी वर्तमान में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं ना, 29 स्टैंडर्ड है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक में क्या लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। लेखांकन के नीतियों से संबंधित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बताता है, स्टॉक या इन्वेंट्री या फिर स्कंद का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है, लेखा मानक क्या बताता है, रोकड़ प्रवाह विवरण की कौन सी विधि अपनानी चाहिए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या बताता है, चिट्ठा तिथि के पश्चात की घटी घटनाएं। चिट्ठा बनाने के बाद की घटनाएं जो घटी है उनके बारे में। लेखा मानक 5, किसी अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि व पूर्व अवधि मध्य तथा लेखांकन नीतियों का परिवर्तन। लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, लेखांकन नीतियों में पूर्व शुद्ध लाभ हानि से जो संबंधित परिवर्तन हुआ है वो लेखा मानक 5 में है। लेखा मानक 6 जो वर्तमान में हट चुका है, क्या था उसमें, मूल्यह्रास का लेखांकन, डेप्रिसिएशन का लेखांकन। ठीक है, देखो जो वर्तमान में अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में शामिल कर दिया गया है। 7 लेखा मानक 7 में क्या है, निर्माणी ठेकों हेतु लेखांकन। निर्माणी ठेकेदार हेतु लेखांकन किस में है, 7 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो हट चुका है अभी, देखो रेड पेन से जो लिखा हुआ है ना वो हट चुका है, ध्यान रखना। कौन सा है, शोध एवं विकास हेतु लेखांकन किसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में। और 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या कहता है, आगम मान्यता के आधार पर लेखांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है, स्थायी संपत्तियों के हेतु लेखांकन। फिक्स असेट्स में लेखांकन, डेप्रिसिएशन भी इसी में शामिल कर लेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या कहता है, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव हेतु लेखांकन। विदेशी विनिमय दरों से प्रभाव से लेखांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या कहता है, सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन। सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उनका लेखांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लेखा मानक 13 क्या कहता है, विनियोगों के लिए लेखांकन, इन्वेस्टमेंट के लिए लेखांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है, एकीकरण के लिए लेखांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 क्या कहता है, विनियोक्ताओं के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन। जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लाभों के लिए लेखांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ऋण की लागतें, ऋण कितना लिए उनकी लागतें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 क्या कहता है, खंड प्रतिवेदन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 क्या किससे संबंधित है, संबंध पक्ष प्रकटीकरण से। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 क्या किससे संबंधित है, पट्टे से संबंधित। जो प्रॉपर्टी हम लीज पे लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का क्या है, प्रति अंश अर्जन, एक अंश से कितना अर्जन किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में शामिल किया जाता है। 21 में क्या है, अधिकृत वित्तीय विवरण अधिकृत वित्तीय विवरण को शामिल किया है। 22 में क्या है, आय करों का लेखांकन, जितनी आय है उन पर कितना टैक्स लगेगा उनका लेखांकन। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, 22 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में क्या है, एकीकृत वित्तीय विवरणों
विवरणों में सहचरों में विनियोग हेतु लेखांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में क्या लिखा हुआ है? बंद हुए क्रियाएं। 25 में क्या है जो अब वर्तमान में हट चुका है? कौन सा है? अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन। अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन जो वर्तमान में हट चुका है। और 26 में क्या है? अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति जैसे गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ये संपत्तियाँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 क्या कहता है? 27 क्या कहता है? संयुक्त उपक्रमों में हितों का वित्तीय प्रतिवेदन। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 किससे संबंधित है? संपत्तियों के मूल्य में क्षति कमी होने के कारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 क्या है? 29 में आयोजन, प्रोविजन, संदिग्ध दायित्व और संदिग्ध संपत्तियां से संबंधित लेखांकन किस में आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में शामिल किया गया है। फिर देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 जो अभी वर्तमान में हट चुका है, वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन किसका? वित्तीय पहचान और मापन। वित्तीय प्रलेख पहचान और मापन। 31 में क्या है? वित्तीय प्रलेख का लेखों का प्रस्तुतिकरण। और 32 में क्या था? वित्तीय लेखों का प्रकटीकरण किसमें शामिल था? 32 में। ये थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन के लेखा मानक जिसके आधार पर लेखांकन कार्य किया जाता है। तो कैसी लगी वीडियो? आपको समझ में आया लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमें नए और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।